हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 12 के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन त्रैमासिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन टेस्ट आप देख सकते हैं। ये कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे आपसे, और यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आपके स्कूल में जो फर्स्ट टर्म के पेपर होंगे उसमें आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं बट चैप्टर्स यही पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। रचनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा फोर्थ, सदल मिश्र। ओके, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए, देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। और ये किसका है? ये लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम कहानी इंदुमती है, बहुत पूछा जाता है। गबन गोदान बहुत फेमस है, किसके हैं ये? प्रेमचंद के उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, लहर, झरना, तितली ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत पूछी जाती हैं। कामायनी याद रखना है। ठीक है, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनका तो मैंने आपको बता ही दिया है। प्रथम उपन्यास इनका परीक्षा गुरु, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक, पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके हैं प्रेमचंद। इसके बाद आपको सामान्य हिंदी का भी पेपर सोल्यूशन आज ही मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, छायावादी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। चार स्तंभ कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद है, पंत है, निराला है और महादेवी वर्मा। ये छायावादी के कवि हैं चारों। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने स्टार लगाने लगा लीजिएगा, बहुत पूछा आता है। सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी दोनों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ग्रामर चेंज होती है बस। दोनों ही पेपर आपको देखने हैं, सामान्य हिंदी का और साहित्य हिंदी का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ये देख लेते, दलपत विजय के कौन है? खुमान रासो। इनकी बहुत फेमस रचना है खुमान, या खुमान करके भी आता है, खुमान रासो। चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो, बहुत पूछी जाती है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। दलपत विजय की है खुमान रासो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, जगनिक इनकी कौन है? परमाल रासो। परमाल रासो, सभी में देखो रासो आ रहा है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। एक और है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं। तारा सप्तक से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, तो मैं आपको तीनों की डेट बता दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे तारा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो पहला आया था 1943 में। ठीक है, दूसरा पूछा जाए तो वो आया था 1951 में, और तीसरा पूछा जाए तो वो आया था 1959 में। तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसके लेखक कौन है? अज्ञे। ठीक है, ये क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 चारों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें पूछा आता है। द्विवेदी में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है प्रिय प्रवास। ये महाकाव्य है, बहुत फेमस है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, ये छायावादी युग की है, ध्यान रखना। नीड़ का निर्माण फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी खूब पूछी जाती है। इसके हैं हरवंश राय बच्चन, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, विधा पूछी जाए तो ये क्या है? आत्मकथा है। मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी रचना है हरवंश राय बच्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, महादेवी की कौन कौन सी? अतीत के चलचित्र, नीरजा, निहार, यामा, गिल्लू। ठीक है, ये भी खूब पूछी जाती हैं। ये व्याख्या है इससे बनने वाले क्वेश्चन। संदर्भ डेफिनेटली पूछाएगा, कोई भी चैप्टर आए संदर्भ पूछेगा, या फिर पाठ का नाम या लेखक का नाम। तो अशोक से आप इजीली पहचान लेंगे, मैंने आपको लास्ट ईयर ट्रिक बताई थी सारी, जिसमें अशोक आ जाए। वो चैप्टर कौन सा है? वो अशोक के फूल है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संदर्भ आप लिख लेंगे इजिली। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिख देनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेखक कहना चाहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही सिंपल होता है, जो ये अंडरलाइन है ना, बस ये आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बताना, मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी नहीं, आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में 1-2 वर्ड का मीन्स लिख के आपको यही लिख देना है। ओके,
अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो इजिली आप कर लेंगे, तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। ओके, अशोक के वृक्ष की विशेषता क्या है? तो पहली लाइन में दे रखा है मनोहर है, रहस्यमय और अलंकारमय है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, सुंदर, मनोहर, रहस्यमय और अलंकारमय है। ओके, सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य? तो इसका अर्थ होता है सामंतों का शासन, सामंतों का शासन। ओके, ये देखो 4 लाइंस गिवन है। आपको अगर ये लाइंस पहचान में ना आए तो आप क्वेश्चन से पहचान लिया करो, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही किस चैप्टर से ली गई, तो आप क्वेश्चन देख लिया करो, उससे आपको समझ में आ जाए। देखो श्रद्धा वर्ड आ गया तो इजिली आप पहचान लेंगे ये चैप्टर कौन सा है, श्रद्धा मनु है, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु से लिया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको मैं दिखा दूंगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, कवि के अनुसार श्रद्धा के वस्त्र कैसे थे? तो मैं आपको भी व्याख्या दिखाऊंगी तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा वस्त्र कैसे थे। इसमें किसका चित्रण किया गया है? तो आप लिख देंगे श्रद्धा की सुंदरता और उसके गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, श्रद्धा के वस्त्र उसके लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहे थे? तो अभी आप व्याख्या देख लेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसमें हिंदी में लिखना है। चलिए देख लेते हैं। 2 लाइन्स का हिंदी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाले नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। एक क्वेश्चन उसमें ये भी पूछा गया है कि कवि के अनुसार श्रद्धा के वस्त्र कैसे थे? तो आप यही लिख देंगे, नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया श्रद्धा के वस्त्र उसके लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहे थे? तो उससे वो सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे कर दीजिएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, वस्त्र कैसे थे मैंने आपको बता ही दिया, तो आप ये इजिली आप लिख लेंगे। ठीक है, पंक्तियों में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो श्रद्धा की सुंदरता और उसके गुणों का वर्णन किया है, ये आप लिख दीजिएगा। इधर से आपको लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं भी बतानी है। ठीक है, आपको रचनाएं भी लिखनी है। इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस है, एक तो कुटज, एक बाण भट्ट की आत्मकथा। इनका क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी व्याख्या पूछी आती है। ठीक है, तो इसकी रचना ये हो जाएगा। इनकी रचना आप लिख देना भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, बड़ी फेमस है। ठीक है, इधर से आपको कहानी लिख देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट बहादुर एक पूछा आता है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। इसमें आपने जो खंड काव्य पढ़ा हो उसके बारे में बताना है, चाहे तो आप सर्ग लिख दो। और इसमें अगर पात्र पूछा जाता है तो पात्र का मैंने हर्षवर्धन राजश्री दोनों का करवा दिया। उसके बाद संस्कृत की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें इस पहले श्लोक की व्याख्या मैं आपको बताई थी, बहुत ही सिंपल है। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निरपत दिलीप पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। बहुत ही तो इसमें आप ये लिख दीजिएगा। ओके, संस्कृत में उत्तर देने, देखो ये सामान्य हिंदी में क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं ये वाले। ठीक है, तो बस थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। ये चैप्टर भी साहित्य हिंदी में, सामान्य हिंदी में नहीं है। अब देखो आदि कवि कौन है? तो यहाँ पे आप वाल्मीकि लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4 पैरों के जानवरों में राजा कौन हुआ था? तो का के जगह आपको लिखना है ए के सिंह। किसको राजा बनाया गया था? सिंह को बनाया गया था। इसमें भी ये भी सिंपल है, वैसे 2 पूछेंगे तो का की जगह आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना आत्मना दर्शनेन सर्वज्ञ भवती। चैनल पे मिल जाएगा। 9 से 12 तक का मैंने सभी का करवा रखा है एक ही वीडियो में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने सारे एग्जाम्पल लिए, देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको एक ऐसे लिख देना है। ठीक है, जो आपको ईजी लगे। ये सारे टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाएं, कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। ये ट्रिक से मैंने सारी करवा रखी है, देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सामान्य हिंदी में ग्रामर की टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी वाले बच्चे इसको ना करें। बाकी रचनाओं के क्वेश्चन देख ले, वो इंपॉर्टेंट है, और व्याख्या देख लीजिए। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें हो जाएगा तृतीया,
इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा और इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, संस्कृत में अनुवाद देख लेते हैं। राम विद्यालय गया, बहुत सिंपल है, राम, हाँ ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। विद्यालयम अगच्छत, ये भूतकाल का है ना तो अगच्छत हो जाएगा। ठीक है, गांव के चारों नदी, कैसे लिखेंगे गांव का? ग्रामस्य, चारों ओर का परितः, नदी का नदः, नदः और है के लिए अस्ति। ठीक है, तो ये 2 कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है, आपको लगता है कि 10-15 मिनट का वीडियो है पर बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।